एक समय की बात है, एक समृद्ध और प्रतापी राजा अपने राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए प्रयासरत था। एक दिन एक विदेशी मेहमान राजा के दरबार में आया और उसने राजा को एक बेहद सुंदर और दुर्लभ पत्थर उपहार स्वरूप दिया। मेहमान ने राजा से कहा, यह पत्थर बहुत विशेष है। इससे किसी भी महान और पवित्र मूर्ति का निर्माण किया जा सकता है। यह भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने के लिए आदर्श है। राजा ने उस पत्थर को देखा और अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसे यह पत्थर बहुत ही अद्वितीय और दुर्लभ प्रतीत हुआ। राजा ने फैसला किया कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई जाए और इसे राज्य के मंदिर में स्थापित किया जाए। राजा ने राज्य के महामंत्री को यह कार्य सौंपा और कहा, तुम इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाकर 7 दिन के भीतर राजमहल में मुझे भेज दो। इसके बदले तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। महामंत्री को यह कार्य सौंपने के बाद वह अपने विश्वास पात्र और उत्कृष्ट मूर्तिकार के पास गया और उसे यह कार्य सौंपा। मूर्तिकार को वह दुर्लभ पत्थर सौंपते हुए महामंत्री ने कहा, तुमसे अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करो और इस कार्य के लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। मूर्तिकार ने पत्थर को देखा और उसे लगता था कि यह बहुत खास और मजबूत है। उसने सोचा, अगर मुझे ये 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं तो मैं इस पत्थर से भगवान की अद्वितीय प्रतिमा बना सकता हूँ। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले और काम में जुट गया। मूर्तिकार ने सबसे पहले उस पत्थर पर प्रहार करना शुरू किया ताकि उसे आकार दिया जा सके। पहले ही प्रहार में वह पत्थर बिना किसी बदलाव के जस का तस रहा। उसने कुछ और प्रहार किए लेकिन पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ। मूर्तिकार के हाथों में थकान और निराशा महसूस होने लगी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपने काम को जारी रखा और बार बार हथौड़े से उस पत्थर पर प्रहार कर। काफी समय बीत गया लेकिन पत्थर बिल्कुल भी नहीं टूटा। मूर्तिकार की उंगलियां थकी हुई थीं और उसका मन भी हताश हो चुका था। 50 बार उसने उस पत्थर पर प्रहार किया और हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। अब वह सोचने लगा, अगर 50 बार प्रयास करने के बावजूद यह पत्थर नहीं टूटा तो आगे क्या होगा। वह जानता था कि समय कम था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी निराशा आ चुकी थी। अंत में मूर्तिकार ने हथौड़ा एक आखिरी बार उठाया, लेकिन जैसे ही उसने प्रहार करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके मन में विचार आया, क्या यह पत्थर सच में टूट सकता है? और फिर उसने हथौड़ा वापस रख लिया। उसने सोचा, अब ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये पत्थर बहुत कठोर है। उसने हार मानते हुए वह पत्थर लेकर महामंत्री के पास वापस जाने का निर्णय लिया। महामंत्री को मूर्तिकार का जवाब सुनकर निराशा हुई, लेकिन उसने समझाया कि राजा का आदेश अवश्य पूरा करना होगा। उसने मूर्तिकार से कहा, अगर तुम यह काम नहीं कर सकते तो मैं इसे किसी और से करवाऊंगा, लेकिन राजा के आदेश को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। महामंत्री को मूर्तिकार का जवाब सुनकर निराशा हुई, लेकिन उसने समझाया कि राजा का आदेश अवश्य पूरा करना होगा। उसने मूर्तिकार से कहा, अगर तुम यह काम नहीं कर सकते तो मैं इसे किसी और से करवाऊंगा, लेकिन राजा के आदेश को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। महामंत्री ने गांव के एक साधारण और अज्ञात मूर्तिकार को बुलाया, जिसे किसी ने ज्यादा महत्व नहीं दिया था। वह साधारण मूर्तिकार एक बेहद सरल और मेहनती इंसान था। जब उसे वह कठिन पत्थर सौंपा गया तो उसने बिना किसी संकोच के उसे स्वीकार कर लिया। मूर्तिकार ने पत्थर को ध्यान से देखा और फिर अपने औजारों को एक एक करके तैयार किया। इस बार उसने पहले सोच समझकर अपने कदम बढ़ाए। उसने उस पत्थर पर पहले हल्के हाथ से प्रहार किया, फिर धीरे धीरे उसे आकार देने की कोशिश की। उसके मन में यह विचार था कि भगवान की मूर्ति बनाना केवल कला नहीं, बल्कि एक आस्था और श्रद्धा का काम है। पहली बार में ही उसके हथौड़े का प्रहार पत्थर पर हुआ और वह पत्थर एकदम से टूट गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग चौंक गए। मूर्तिकार ने बिना किसी जल्दबाजी के उस टूटे हुए पत्थर के टुकड़ों को एकत्र किया
और भगवान विष्णु की मूर्ति का निर्माण शुरू किया। मूर्तिकार की कला और श्रद्धा के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु की प्रतिमा अत्यंत सुंदर और अद्भुत बन गई। यह प्रतिमा न केवल आकार में भव्य थी, बल्कि इसमें एक दिव्यता और आशीर्वाद का अनुभव होता था। जब राजा ने उस प्रतिमा को देखा तो वह पूरी तरह से प्रभावित हो गया। राजा ने कहा, यह प्रतिमा केवल कला का नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्ति का प्रतीक है। राजा ने मूर्तिकार को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने यह साबित किया कि कोई भी काम अगर श्रद्धा और परिश्रम से किया जाए तो वह निश्चित रूप से सफल होता। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता कभी भी एक ही प्रयास में नहीं मिलती। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो कभी हार नहीं मानते वे अंततः सफलता को प्राप्त करते हैं। मूर्तिकार ने 50 बार कोशिश की और जब वह निराश हो गया, तब किसी साधारण मूर्तिकार ने केवल सही समय पर सही कदम उठाकर सफलता पाई। इससे यह भी सीखा जा सकता है कि विश्वास और आस्था से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है, और अंत में अगर हम अपने कार्यों को पूर्ण समर्पण और मेहनत से करते हैं तो सफलता निश्चित ही हमारे कदम चूमेगी। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने का प्रेरणा मिलेगी। साथ ही अगर आपने अभी तक बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन नहीं चालू किया है तो उसे भी चालू करें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो का अपडेट पा सकें। धन्यवाद।